नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने देखा ही होगा कि इस बार बजट 2025 में टैक्स को लेकर काफी चर्चा हुई है। जब टैक्स कट किया गया तो लगा कि लोगों की स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही बढ़ेंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में इसका उल्टा ही इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट बजट के बाद से और भी ज्यादा गिर रहा है। आखिर इसका रीजन क्या है? क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं? क्या नए टैक्स रिफॉर्म्स का इंपैक्ट आ रहा है और ग्लोबल टेंशन का इस पर क्या इफेक्ट हो रहा है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी फैक्टर्स को डिटेल में समझने वाले हैं। तो स्टॉक मार्केट आज गिर क्यों रहा है? आज जब स्टॉक मार्केट ओपन हुआ तो सेंसेक्स लगभग 700 पॉइंट्स तक गिर गया। थोड़ा रिकवरी देखने को मिली, लेकिन मार्केट क्लोज होने तक भी 300 प्लस पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आज 419 करोड़ तक आ गया और सिर्फ एक दिन में 5 लाख करोड़ का लॉस देखने को मिला। पर सवाल यह है कि जब बजट में टैक्स कट्स आए हैं तो भी मार्केट क्यों गिर रहा है? आइए एक एक करके इन सभी फैक्टर्स को समझते हैं। इन सभी फैक्टर्स में पहला फैक्टर है फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो, यानी कि एफआईआईज का पैसा बाहर निकालना। अक्टूबर 2024 से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। 1 अक्टूबर 2024 से 1 फरवरी 2025 तक देखा जाए तो एफआईआईज ने 2.7 लाख करोड़ के शेयर्स बेच दिए। सिर्फ सैटरडे को ही 2000 करोड़ के शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचे थे और यह ट्रेंड आज भी कंटिन्यू हो रहा है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG जिन्हें कहा जाता है वो लगभग 10% था और आज 12.7% उसे बढ़ाकर कर दिया गया है। पहले सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स बढ़ाया गया था, लेकिन अब फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी ये सारे टैक्सेस इंक्रीज हो गए हैं। तो इस वजह से शायद फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं और मार्केट गिर रहा है। अब स्टॉक मार्केट की गिरावट का दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जिसे माना जा रहा है वो है ग्लोबल ट्रेड टेंशन। इसे डोनाल्ड ट्रंप का इंपैक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि मैक्सिको और कनाडा के गुड्स पर 25% तक टैरिफ लगाया जाएगा। चाइना के प्रोडक्ट्स पर भी 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा और इसी वजह से ग्लोबल ट्रेड टेंशंस बढ़ रही हैं और इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। अगर ट्रंप इंडिया के एक्सपोर्ट्स की भी टैरिफ लगा देता है तो इंडिया की कंपनीज पर भी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि इंडिया ने अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ्स पहले ही कम कर दिए हैं, तो इन टेंशन के कम होने के चांसेस ज्यादा हैं। पर फिर भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी स्टॉक मार्केट्स के लिए नेगेटिव है। गिरावट का तीसरा फैक्टर डॉलर स्ट्रांग और रुपी वीक बताया गया है। डॉलर स्ट्रांग मतलब डॉलर दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है और रुपी की वैल्यू घटती जा रही है। यूएस डॉलर इंडेक्स सडनली स्पाइक कर गया और $1 की वैल्यू 87 रुपीज का ऑल टाइम लो पर चला गया। जब एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं तो वो डॉलर्स में कन्वर्ट करके ले जाते हैं और इसी वजह से डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और रुपी और ज्यादा वीक हो जाता है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर पड़ता है और इन्वेस्टर्स और ज्यादा पैसा निकालने लगते हैं। अब गिरावट का चौथा और आखिरी फैक्टर है आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की नेक्स्ट मीटिंग फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में होगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ने के रिस्क दिखे तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं करेगा। पिछले 2 सालों से ज्यादा में रेपो रेट 6.5% तक चली गई है और जब तक ये रेट्स कम नहीं होंगी लोन्स और ईएमआई सस्ते नहीं होंगे। इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि रेट्स कम होंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट और ज्यादा गिर सकता है। तो इन सभी फैक्टर्स को जानने के बाद क्या लगता है, स्टॉक मार्केट और गिरेगा? शॉर्ट टर्म में मार्केट और ज्यादा वीक लग रहा है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। ग्लोबल टेंशन बढ़ती जा रही है और रुपीस की वैल्यू जो है वो गिरती जा रही है। इंटरेस्ट रेट्स कम होने के चांसेस बहुत कम है, पर लॉन्ग टर्म में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ सही रही तो मार्केट फिर से रिकवर कर सकता है। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्टली इन्वेस्ट करने से और लॉन्ग टर्म सोचने से सब कुछ सही हो सकता है। तो अब अगर इस सब के कंक्लूजन की बात करें तो आपको ये गिरावट देखकर पैनिक नहीं करना है और लॉन्ग टर्म गोल्स को सोचकर आगे बढ़ना है। स्टॉक्स को सोच समझकर इन्वेस्ट करना है और ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।